श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक उस पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें एक छोटी सी गलती करने पर स्वयं माँ लक्ष्मी को 3 वर्ष तक माली के यहाँ पर नौकर बनकर रहना पड़ा। तो हम अपने जीवन में कितनी गलतियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो हमारी क्या सजा हो सकती है। तो चलते हैं उस पौराणिक कथा की तरफ। तो एक समय की बात है जब स्वयं नारायण बैकुंठ धाम में शेष नाग पर लेटे हुए बोर हो रहे थे। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी पर जाकर भ्रमण किया जाए। ऐसे सुंदर विचारों के साथ जब नारायण धरती लोक की ओर आने के लिए तैयार हो रहे थे तो स्वामी को इस तरह तैयार होते देख माँ लक्ष्मी के मन में भी विचार आया और उन्होंने स्वयं नारायण से पूछा कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। तब नारायण ने जवाब दिया कि मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर माँ लक्ष्मी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी स्वयं नारायण के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जाऊं, पृथ्वी लोक के दर्शन करूं। ऐसा विचार जब उनके मन में आया तो उन्होंने स्वयं नारायण से हाथ जोड़कर विनती की और पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा जाहिर की। तब माँ लक्ष्मी के बात को सुनकर स्वयं विष्णु ने कहा, विचार किया और बोले कि मैं आपको पृथ्वी लोक पर ले तो चल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक वचन आपको देना पड़ेगा। और वो वचन ये है कि आप जब भी आज मैं जब पृथ्वी लोक पर जाऊं और हम और आप जब साथ होंगे तो आपको वचन देना होगा कि आप पृथ्वी लोक पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगे। माँ लक्ष्मी ने सुना, कुछ समय विचार किया और वचन दिया, स्वामी मुझे आपका ये वचन मंजूर है। मैं आपको वचन देती हूँ कि पृथ्वी पर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। ऐसे वचन देकर नारायण और नारायणी अर्थात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर जब पहुँचे तो रात्रि का अंत हो रहा था और सूर्य उदय का समय था। पृथ्वी की शोभा बहुत ही सुंदर थी। प्रकृति की जो सुंदरता थी वो अति उत्तम थी और पृथ्वी की सुंदरता को देखते देखते माँ लक्ष्मी कब चारों दिशाओं में घूम गई उनको स्वयं पता नहीं चला। जब वो घूमते घूमते देखते उत्तर दिशा की ओर देख रही थी तभी उन्हें एक सुंदर सा खेत दिखा जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। वहाँ से बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी।
माँ लक्ष्मी के मन में विचार आया, अपने वचन को भूल गईं और वो उत्तर दिशा की ओर चलकर उस बाग से यानी कि खेत से, जो पुष्पों से लदा हुआ खेत था, उसमें जाकर माँ लक्ष्मी वहाँ से पुष्प लेकर आईं। जब वहाँ से आईं तो विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने देवी को उनका वचन याद दिलाया और उन्होंने कहा कि किसी से बिना पूछे उसकी जो चीज लेना एक चोरी है, अर्थात आपने एक चोरी की है और साथ ही साथ आपने आपका वचन भी तोड़ दिया। ऐसे वचनों को सुनकर माँ लक्ष्मी ने नारायण से कहा, हे स्वामी, मुझसे गलती हो गई है, कृपया कर मुझे क्षमा करें। माँ लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा कि आपने गलती की है तो आपकी सजा तो आपको मिलना ही। आपकी सजा ये है कि आपको अब 3 वर्षों तक इस माली के घर में नौकर बनकर रहना होगा। माँ लक्ष्मी ने सर को झुकाया और स्वीकार किया। इसके बाद विष्णु जी वैकुंठ धाम को चले गए और माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला का वेश धारण करके उस माली के पास पहुंची, जिस माली का नाम था माधव। माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था और अपना गुजर बसर करता था। माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला का वेश धारण करके माधव के पास पहुंची तो माधव ने जब देखा तो कहा कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक बेसहारा औरत हूं, मैं कई दिनों से भूखी हूं, मैंने खाना नहीं खाया, आप मेरी सहायता करें, आप मुझे अपने घर में रख लें, मैं आपके घर में जो भी काम है वो काम करती रहूंगी और मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कोना दे दें। तब माधव ने कहा कि हे, मैं तो एक गरीब परिवार के साथ रहता हूँ, मेरे 2 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। अगर चौथी बेटी भी होती तो क्या मैं उसे नहीं पालता, उसकी देखभाल नहीं करता। अगर आप जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं उसको खाने के लिए आप तैयार हैं और जिस प्रकार से हम गुजर बसर करते हैं उस प्रकार से आप रहने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अंदर आ सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने माली के घर में प्रवेश किया और महामाली के यहाँ पे 3 वर्ष निकाले। जब माँ लक्ष्मी जिस दिन ही माली के घर में प्रवेश किया, ठीक उसी दिन से माली के व्यापार में बढ़ोतरी हुई। उसके फूलों की इतनी बिक्री हुई कि वो पहले दिन ही गाय खरीद के लेके आए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने को कपड़े, बच्चों को कपड़े और सभी को कपड़े दिलाए। धीरे धीरे मकान बनाया, खेत बनाया और धन संपत्ति बहुत प्राप्त की। ऐसा प्राप्त करते करते बहुत धनवान हो गया वो और गहने पत्नी को, बेटियों को, सबको दिलाए। और एक दिन उसके मन में विचार आया, माली के मन में विचार आया, कहा कि जिस दिन से मेरी मुंह बोली चौथी बेटी आई है, उस दिन से ही मेरे घर में, मेरे उसमें जीवन में ये परिवर्तन आया है। ऐसा विचार करते हुए जब वो घर की ओर लौट रहा था तो उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर एक महिला गहनों से लदी हुई सुंदर वस्त्र धारण करे हुए द्वार पर खड़ी हुई है। और उसने देखा, विचार किया कि यह कोई नहीं, मेरी चौथी मुँह बोली बेटी है जो साक्षात लक्ष्मी है। और वह ऐसे विचारों के साथ पहचान गया। और उसने जब वो पहचाना, इसके साथ ही पूरा परिवार माँ लक्ष्मी को निहार रहा था। माधव ने माँ लक्ष्मी से दोनों हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगा और कहा, माँ, हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप मुझे माफ़ करो और जो भी उचित सजा हो वो दो। माँ लक्ष्मी ने कहा, नहीं, आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, आपने
कोई गलती नहीं की है। मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपने जो कर्म किया है उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। इस अनुसार उन्होंने वरदान दिया और कहा कि आज से तुम्हारे जीवन में कोई दुख और धन की कमी नहीं होगी। ना तो जीवन में दुख आएगा, ना किसी प्रकार से आपको धन की कमी होगी। और स्वामी के भिजाए हुए रथ पर विराजमान होकर वापस बैकुंठ धाम को चली। तो मित्रों, ये जो कथा है आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। तो ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आगे के मैं जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच सकें। इसके साथ ही साथ मित्रों, आज हम ये कहना चाहूँगा कि देखिए कि आज हम जीवन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप पे दोष लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर चोरी, डकैती और ना जाने कितने प्रकार के अपराध कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, माँ लक्ष्मी से अनजाने में भूल हुई, मात्र फूल को तोड़ने से उन्हें 3 वर्ष तक माधव के घर में नौकर बनकर रहना पड़ा। तो सोचिए, हम जैसे प्राणी जब जानबूझकर ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो आप लोगों से सभी से विनती है कि कृपया सद्मार्ग पर चलें और हमारी संस्कृति को बचा रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।